जय हिंद जय भारत दोस्तों। यहाँ पे हम लोग पॉलिटी का क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि सभी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। जैसे कि यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, आईएएस में सभी एग्जाम में बार बार आने वाला सवाल है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। फर्स्ट नंबर सवाल है, लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? तो लिखित संविधान किस देश में आरंभ हुआ था, आपको इसका सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर है ये अमेरिका में हुआ था। अगला नंबर है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया। उद्देशिका का मतलब होता है दोस्तों प्रस्तावना। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया था, इसका आपको सही आंसर देना है। इसका जो सही आंसर होगा ये यूएसए के संविधान यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया था प्रस्तावना का विचार। अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? इनका आपको सही आंसर देना है। भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। तो ये नंबर देखते हैं, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो ये सही है, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। अगला देखते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। तो ये भी सही है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। सी नंबर देखते हैं, संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो ये भी सही है, संघबद्ध में होने वाली इकाइयों में राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो ये तीनों सही है और ये जो डी है ये गलत है। यहाँ पे पूछा है विशेषता नहीं है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है भारतीय संघ राज्य पद्धति का। वो यह है कि यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो ये ऑप्शन जो है गलत है, ये विशेषता नहीं है। अगला नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की कल्पना को प्राप्त किया गया। तो राज्यों की संघ की जो कल्पना है वो कहाँ से प्राप्त किया गया, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से ये राज्यों के संघ की कल्पना प्राप्त किया गया है। अगला नंबर है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को जीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया है? तो भारत के संविधान को जीवन रहित जाल के रूप में किसने अवधारित किया है, इसका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो ग्रेनविले ऑस्टिन है, जिन्होंने भारत के संविधान को जीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया है। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो कौन थे जो कि प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो बी.एन. राव हैं। बी.एन. राव जो कि प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? इनका आपको सही आंसर देना है। कौन सा सुशासन की विशेषता नहीं है, इनका जो सही आंसर होगा वो लाल फीता शाही है। लाल फीता शाही का जो मतलब होता है वो होता है कठोर नियम को पालन करना, कठोर नियम को पालन करना। तो ये हम लोग के सुशासन का विशेषता नहीं है। अगला नंबर है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? तो दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र प्रस्तावित किया था। अगला नंबर है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबंधित करता है? तो इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। इनका सही आंसर होगा कि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है।
अगला नंबर है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? इनका आपको सही आंसर देना है। इसका जो सही आंसर होगा वो भीमराव अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इनका जो सही आंसर होगा आपको कमेंट में बताना है या फिर अपने से गैस करना है अपने दिमाग में। इनका जो सही आंसर है वो साम्यवादी राज्य है, जो कि भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक असत्य है? तो इसका आपको सही आंसर देना है। तो मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, यह एक असत्य है, क्योंकि मैसूर जो नाम है ये कर्नाटका का पुराना नाम है। अगला नंबर है, संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? इनका आपको सही आंसर देना है। संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो इनका जो सही आंसर होगा वो केवल एक बार किया गया है। 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। अगला नंबर है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? तो भारत के संविधान निर्माताओं का मत किन में प्रतिबिंबित होता है? इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा उद्देशिका। उद्देशिका में संविधान के निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित होता है। अगला नंबर है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जिसको सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था? तो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से किसे लिया गया था? इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो पंचवर्षीय योजना को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था। अगला नंबर है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित किस देश के संविधान से ली गई है? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया है? आपको इनका सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा फ्रांस से लिया गया। फ्रांस की क्रांति में ये 3 वर्ड स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की क्रांति में दिया गया था। अगला नंबर है, निम्नलिखित देशों में किससे लोकपाल का विचार लिया गया है? तो लोकपाल का विचार किस देश से लिया गया है? इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो स्वीडन से लोकपाल का विचार लिया गया है। अगला नंबर है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो मौलिक अधिकार की सूची किस देश से ली गई है? इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार की सूची ली गई है। अगला नंबर है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? तो इनका जो करेक्ट आंसर आपको देना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला नंबर है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाई गई है? तो एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है? इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो इंग्लैंड से ली गई है एकल नागरिकता की अवधारणा। अगला नंबर है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस संविधान से लिया गया? ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, तो ये फ्रांस से लिया गया है।
अगला नंबर है, भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किस देश के संविधान से लिया गया है? इनका आपको सही आंसर देना है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिया गया है? यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है और दो ऑप्शन यहाँ पे है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। अगला नंबर है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश से लिया गया है, इसका आपको सही आंसर देना है। इसका जो सही आंसर होगा वो कनाडा से लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियों का विचार। अगला नंबर है, भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है? इनका आपको सही आंसर देना है कि सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटिश देश से लिया गया है। अगला नंबर है, भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई है? तो संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता जो ली गई है, इसका आपको सही आंसर देना, ये कौन सी देश से ली गई है? इनका जो करेक्ट आंसर होगा ये ब्रिटेन से ली गई है। अगला नंबर है, भारतीय संविधान के मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो कनाडा देश से लिया गया है, मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा। अगला नंबर है, भारतीय संविधान में एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो कनाडा का संविधान से एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप लिया गया है। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई थी? तो जनहित याचिका यानी PIL जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। ये कहाँ उत्पन्न हुई थी, किस देश में हुई थी? इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो करेक्ट आंसर होगा ये अमेरिका में उत्पन्न हुई थी। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था? तो न्यायिक समीक्षा प्रणाली का जो उद्भव हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। अगला नंबर है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? तो संविधान की संकल्पना का उद्भव जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? इसका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो ब्रिटेन में हुआ था। अगला नंबर है, संविधान के अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, आलोचना करते हुए, कि भारत के संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। अगला नंबर है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश से ली गई है? इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा वो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से मौलिक कर्तव्य ली गई है। इनको ही हम लोग USSR कहा जाता है। अगला नंबर है, भारत के राज्यसभा सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था?
इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा, राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव जो अपनाया गया था, ये दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया था। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन सा है, इनका आपको सही आंसर देना है। ये बहुत ही इजी सवाल है। इनका जो सही आंसर है, ये संविधान है। संविधान भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। अगला नंबर है, किसने कहा कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। इनका आपको सही आंसर देना है। किसने कहा कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, इनका जो सही आंसर होगा वो केसी व्हीलर ने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का लक्षण नहीं है, इनका आपको सही आंसर देना है। ये सही है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का ये लक्षण है कि यह धर्मतंत्र को अस्वीकार करता है। ऑप्शन बी है, यह धर्म को राष्ट्र से अलग करता है। तो ये भी सही है। इनका जो सही आंसर होगा, ये सी नंबर होगा, ये सही आंसर होगा, जो कि गलत है, लेकिन वहाँ पे पूछा है गलत। तो एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए, ये इनका सही आंसर है। अगला नंबर है, भारत के संविधान की उद्देशिका में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। इनका आपको सही आंसर देना है कि भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। इनका जो सही आंसर होगा वो आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। अगला नंबर है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान जो है वो भारत देश का है। अगला नंबर है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। तो कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा, ये 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, जो कि है न्याय, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता। सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, फ्रीडम और इक्वालिटी यानी समानता। अगला नंबर है, भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन है। इनका आपको सही आंसर देना है कि भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन से हैं। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा भारत के लोग जो कि भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो 10% भी अगर अच्छा लगता है, आपके काम का लगता है दोस्तों, तो लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और दोस्तों के पास शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।